हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की कि भाई परसेंट इंक्रीज़ किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, परसेंट इंक्रीज़ पर बात की हमने और उसका फार्मूला था कि भाई ऊपर आप इंक्रीज़ कितनी हुई है वो लिखें और डिवाइड करना है हमें इसको इसकी जो ओल्ड वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, ओल्ड वैल्यू के साथ। ठीक है, और फिर क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जब डिक्रीज़ आ रहा था परसेंट डिक्रीज़, तो यही फार्मूला हमने यूज़ किया, मगर ऊपर क्या लिखा हमने कि डिक्रीज़ कितनी हुई थी वो वैल्यू ऊपर रखी और हमने इसको ओल्ड वैल्यू के साथ इसको क्या किया भाई डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, डिक्रीज परसेंट मिला। उसके अलावा हमने कल पढ़ा कि भाई प्रॉफिट परसेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट आपको कितना बनता है, प्रॉफिट वैल्यू ऊपर रखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट वैल्यू जितनी बनती है वो ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने प्रॉफिट परसेंट पढ़ा। सिमिलरली हमने यहाँ पर लॉस परसेंट पढ़ा था। ठीक है, उसका फार्मूला था कि भाई लॉस आपको कितना हो रहा है उसकी वैल्यू ऊपर रखें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि प्रॉफिट को भी कास्ट से डिवाइड किया था और लॉस को कास्ट प्राइस से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, ये परसेंट फाइंड किया, यानी कि ये जो इनके परसेंट है तो यहाँ पर हमने परसेंट फाइंड किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम परसेंट फाइंड नहीं करेंगे। क्या होगा कि भाई हमें परसेंट गिवन होगा, या तो हम क्या फाइंड करेंगे, या तो उनकी जो न्यू वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात होगी तो उसकी या न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे, या उसकी जो इंक्रीज होने से पहले जो ओल्ड वैल्यू थी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा प्रॉफिट और परसेंट में हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, लॉस परसेंट गिवन होगा, या हम कास्ट प्राइस उसकी फाइंड करेंगे, या उसमें से हम सेलिंग प्राइस आज फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह के हम एग्जांपल्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मगर उनके लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखें कल हमने डिस्कस की परसेंट प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करते हैं या लॉस परसेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये इनके फार्मूले से। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस किस तरह से फाइंड की जाती है। यहाँ पर देखें, अब किसी चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 100 प्लस। अब क्योंकि सेलिंग है और अगर आप प्लस लगाते हैं क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट परसेंट जो गिवन होगा आपको, वो वहाँ पर 100 से सम करेंगे, उसका ऐड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, और उसके बाद इसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू सीपी। सीपी का मकसद है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, मगर एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या रखना है, जब आपको प्रॉफिट हो। अब अगर आपको प्रॉफिट है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपको लॉस हुआ है और आप सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो सेम ही फार्मूला यूज़ होगा, मगर इसमें यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आएगा, और यहाँ पर लास्ट परसेंटेज जो आपको गिवन है कि भाई इतना लास्ट परसेंट में हमने वो चीज़ बेची है, तो वहाँ पर वो लॉस परसेंट रखना पड़ेगा और 100 को उसके साथ 100 से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद सीपी यहाँ पर रख देने। तो ये दो फार्मूले जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। मगर इसमें एक और चीज़ है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किस तरह से फाइंड होगी। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बनेगा, ये जो ओवरऑल चीज़ है, ठीक है, ब्रैकेट में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाएगी तो डिवाइड होगी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस का यहाँ पर फार्मूला बनेगा भाई, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होगा, सेलिंग प्राइस यहीं पर होगी, ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 100 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आप वो कॉस्ट प्राइस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो ये फार्मूला होगा। अगर वो लॉस की फाइंड करेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस आ जाएगी। तो इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम यहाँ पर कास्ट प्राइस के लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सेलिंग प्राइस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो जो पिछली कुछ वीडियोस में हमने किया था, जिसमें हम टैक्स प्राइस, ठीक है, और सेल्स टैक्स लगा रहे थे, डिस्काउंट लगा रहे थे, उसमें से ओरिजिनल प्राइस फाइंड कर रहे थे,
या न्यू प्राइस जो है, न्यू वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे थे, तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो और ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, ठीक है। अच्छा सर, अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर तो सेलिंग और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, जब हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की बात हो, अब जब न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू की बात हो, यानी कि जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो उसमें से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि न्यू वैल्यू क्या है और उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी। वहाँ पर आप क्या करें, सिर्फ यहाँ पर क्योंकि सेलिंग प्राइस इसकी क्या होती है, वो न्यू वैल्यू बन जाती है किसी भी चीज़ की, जब उसको सेल करते हैं ना तो वो उसकी क्या बन जाती है, न्यू वैल्यू बन जाती है, ठीक है। और उसकी जो कास्ट प्राइस होती है ना, आप अज्यूम करें कि वो उसकी ओल्ड वैल्यू होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये फार्मूला कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस को आप न्यू वैल्यू कह दें तो न्यू वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या न्यू प्राइस इक्वल हो जाएगा, ये सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा। अब प्रॉफिट तब होता है जब आप ज़्यादा पैसे कमाते हो उस पर, ठीक है, तो आप इंक्रीज़ करते हैं अपने वैल्यू को। तो जब इंक्रीज़ होते हैं तो यहाँ पर अगर इंक्रीज़ की बात होगी तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ परसेंट जो आपको गिवन होगा वो रखेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ। और क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, उन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कॉस्ट प्राइस हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम ओल्ड वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है, ओल्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर जब आपको ओल्ड वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पर ये चीज़ें सारे रखें, और न्यू वैल्यू भी यहाँ पर न्यू वैल्यू की प्राइस रखेंगे और इनकी प्राइस रखेंगे, जो भी वैल्यूज़ गिवन होगी वो पुट करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ओल्ड वैल्यू निकल जाएगी। मगर मैंने कहा कि इन दोनों के लिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करने वाले। हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, जो पिछली बार हमने कुछ वीडियोस में पढ़ा, वो जो सेल्स टैक्स में और उसमें डिस्काउंट में वो यूज़ करेंगे। वो क्या था, वो ये था कि भाई न्यू वैल्यू वाज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, या आप इसे ओल्ड प्राइस कह दें या ओरिजिनल प्राइस कह दें, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, ओरिजिनल प्राइस किया था, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस 1 प्लस या माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ पर पी का मकसद क्या था भाई, परसेंट, पी का मकसद परसेंट था, और प्लस माइनस में आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर ओ का मकसद था ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर न्यू प्राइस, ठीक है। अब ज़हन में रखें, जब आप डिस्काउंट देते हैं किसी भी चीज़ पर, या आप सेल्स टैक्स देते हैं किसी भी चीज़ पर, ये सेम ही होती है इस तरह से कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से मिलता जुलता है। सिमिलरली इनका जो ओल्ड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू फाइंड करना, और सेल्स टैक्स देते हैं या आप डिस्काउंट लेते हैं, तो उसका भी समहाउ इनकी जो कैलकुलेशन है वो भी मिलती जुलती है हमारे प्रॉफिट और लॉस के साथ, ठीक है। तो उस वजह से ये फार्मूला इन तीनों चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर न्यू वैल्यू हमारी जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, उस पर आपने 5% टैक्स दिया, तो उसकी न्यू वैल्यू जो बनेगी वो उसकी ओरिजिनल प्राइस जो होगी वो वहाँ पर रखेंगे, कितने परसेंट जो सेल्स टैक्स दिया यहाँ पर रखते हैं हम, और जो उसकी न्यू वैल्यू बनेगी यहाँ से इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई इसमें से आप फिर कैसे जो है सेलिंग प्राइस किसको कंसिडर करेंगे और कॉस्ट प्राइस किसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया कि भाई सेलिंग प्राइस जो होती है वो होती है न्यू वैल्यू हमारे पास, ठीक है। वो एक नई वैल्यू बन जाती है जिस पे हम उसको सेल करते हैं। ख़रीदने वाले के लिए भी वही न्यू वैल्यू होती है उस वक्त, ठीक है, और बेचने वाले के लिए भी सेलिंग प्राइस भी वही न्यू वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो न्यू वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, न्यू वैल्यू की जगह पर आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लगा लेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू की जगह पर आप क्या लिखेंगे भाई, ओरिजिनल यानी कि उसकी ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू उसकी होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बाकी जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, पी फॉर परसेंट। अब मसला ये प्लस माइनस का क्या है भाई, जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप प्लस लगाते हैं, ठीक है। ऊपर में भी जब हमें प्रॉफिट हुआ था तो प्लस लगाई थी, ठीक है। जब हमें लॉस हुआ था सेलिंग प्राइस के लिए हम माइनस लगाते हैं, बस फ़र्क ये है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर आप सेलिंग प्राइस या कास्ट प्राइस वो जिसमें लॉस हुआ था वो फाइंड कर रहे हैं तो ये 1 माइनस पी हो जाएगा। तो ये फार्मूला एक ही है, दोनों के लिए काम करते हैं, मगर फ़र्क ये है कि प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए भाई प्रॉफिट परसेंट होगा तो वहाँ पर रखेंगे प्लस, और जब वो यहाँ पर आपको लॉस परसेंट होगा तो आप क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए कैसे भाई, जब आप इंक्रीज़ की बात करते हैं और डिक्रीज़ की बात करते हैं तो एन न्यू वैल्यू को शो करता है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी भाई,
न्यू वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। ओपी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें सेल्स टैक्स में और डिस्काउंट में, यहाँ पर फिर वो उसके डिक्रीज सॉरी उसमें जो वो होगी ओल्ड वैल्यू होगी वो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ओल्ड वैल्यू, ओ फॉर ओल्ड वी फॉर वैल्यू। तो ये फार्मूला जो है ना आपके लिए इस तरह से काम करेगा भाई। अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट गिवन हो और आपको न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो गिवन हो और आपने फाइंड आउट करनी है ओल्ड वैल्यू को, तो आप इस तरह से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, न्यू वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इंटू 1। अगर वो इंक्रीज हुई है तो प्लस होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर वो इंक्रीज हुई है तो प्लस होगा, अगर वो डिक्रीज की बात कर रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। और फिर पी फॉर परसेंट कितने इंक्रीज हुई है या कितने डिक्रीज हुई है, तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि जो चीज़ है ना वो और जो है आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन जो है ना वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि भाई एक चीज़ है, एक बुक है, उस पर हमने क्या किया, 10% इंक्रीज हुआ किया है, ठीक है। एंड इट्स न्यू प्राइस इज़ 220 रुपीज़, ये उसकी न्यू प्राइस है जब उस पर हमने क्या किया है, 10% इंक्रीज़ की है, ठीक है। जब उस पर 10% हमने इंक्रीज़ किया है तो इसकी ये न्यू वैल्यू जो बनती है 220 रुपीज़ बनती है। वाट वाज इट्स प्रीवियस प्राइस, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, उसकी ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, उसकी ओल्ड प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो फार्मूला था न्यू वैल्यू वाज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस पी है, तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यहाँ पर न्यू वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर न्यू वैल्यू तो सेम आएगा और ओल्ड प्राइस की जगह पर आप ओल्ड वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, या आप ओल्ड प्राइस लगा लें, वो आपकी मर्जी। यहाँ पर ये ओरिजिनल प्राइस था सेल्स टैक्स में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओल्ड वैल्यू लगा लें या ओल्ड प्राइस लगा लें, और प्लस अब 1 प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हुई है तो सीधी सी बात है वो ऐड होगा, ठीक है, प्लस होगा सम होगा, तो ये फिर पी आप रख लें। अब इस फार्मूले की मदद से आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियस वैल्यू, यानी कि उसकी जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड प्राइस है, वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 220 रुपीज़, जब उस पर 10% टैक्स बढ़ा है, सॉरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब ये होगा 220 न्यू वैल्यू की जगह पे रखेंगे, इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू किसके इक्वल है, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 1 प्लस परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। 10 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 10% का मकसद है 10/100, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखें, वहाँ पर जब हम वो सेलिंग प्राइस वाले फार्मूले की बात कर रहे थे जो इक्वल था, इक्वल था 100 प्लस गेन या प्रॉफिट परसेंट, वहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की जगह पर उसको परसेंट के साथ नहीं रखना है, यहाँ पर परसेंट के साथ रखना है, फिर 10 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। मगर उसमें आपने क्या करना है, वो जिस तरह से गिवन है 10 गिवन है परसेंट, वो 10 ही लिखना है हमारे वहाँ पर उस फार्मूले में, सेलिंग प्राइस वाले फार्मूले में, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पर देखें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 220 रुपीज़ इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू फाइंड करनी है, इनको ऐड करेंगे तो 1.1 बनता है, ठीक है। अब 1.1 को इधर से डिवाइड करें और 1.1 को इधर से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस पॉइंट को ख़त्म करें और एक 0 यहाँ पर लगा लें, तो अब 11 की टेबल यहाँ पर कितने मरतबा लगती है, 2 मरतबा लगती है। समझ में आई बात, जब 2 मरतबा लगेगा कितना आएगा, 200 रुपीज़। तो आपकी जो ओल्ड प्राइस थी या ओल्ड वैल्यू थी उस चीज़ की कितनी थी, 200 रुपीज़ भाई, उसकी ओल्ड प्राइस 200 रुपीज़ थी, इस पर हमने 10% वो इंक्रीज़ की, तो 10% जब इसमें इंक्रीज़ किया तो बन गई न्यू वैल्यू जो हमारे पास बन गई वो 220 रुपीज़। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, उसकी तरफ चलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, जब ये तो इंक्रीज होगी तो हमने प्लस किया उसको परसेंटेज को। यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर अ पर्सन सेल्स हिज सेकंड हैंड मोबाइल एट 25% लॉस, एक शख्स है वो सेकंड हैंड मोबाइल अपनी 25% के लॉस पर बेच रहा है। इफ़ ही सॉल्ड हिज फ़ोन इन 20,000 रुपीज़, अगर उसने अपनी जो फ़ोन है वो बेची है कितने में, 20,000 रुपीज़ में उसने सेल किए। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, वो हमें फाइंड करनी है। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें क्या करनी है भाई, इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक नहीं 2-3 मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम इसमें वो फार्मूला लगाएंगे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है भाई, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इनटू
वन प्लस माइनस पी, ये फार्मूला है, इसको हम बनाएंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कास्ट और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, इतने में इसने बेचा है, तो ये इसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। अब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या करनी है, फाइंड करनी है, जब उसने 20% लॉस पर दी। ठीक है, 25% पर लास्ट दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जो न्यू वैल्यू बनती है उसकी, वो होगी उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, और ओल्ड वैल्यू उसकी क्या बनती है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और प्लस और माइनस लगाएंगे पी के साथ। ठीक है, अब फार्मूले में यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अगर वहाँ पर लॉस है तो माइनस यूज़ होगा, अगर वहाँ पर प्रॉफिट बनता है तो प्लस यूज़ होगा। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, 25% लॉस पर दी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर लॉस हुआ है उसको। ठीक है, और कितना लॉस हुआ है वो बाद में हम फाइंड करते हैं कि कितना उसको लॉस हुआ है, वो कह भी नहीं रहा है। चलो ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस बस फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनती है वो वहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस 20,000 बनती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 1। अब क्या रखना है यहाँ पर, माइनस या प्लस, यहाँ पर माइनस रखनी क्योंकि लॉस की बात हो रही है। तो 25% को, अब जब आप 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 0.25। ठीक है, 20,000 इज इक्वल्स टू सी पी कॉस्ट प्राइस। जब वन में से 0.25 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बनता है, 0.75। ठीक है, 0.75 आपका ये बनेगा। अब 0.75 को यहाँ से भी डिवाइड करें और 0.75 को यहाँ से भी डिवाइड करें। ठीक है, जब 0.75 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20,000 को 0.75 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी भाई, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.75। क्योंकि अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसको ख़त्म करें और 2 ज़ीरोज़ ऊपर लगा लें, पॉइंट ख़त्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेबल लगा लें। ठीक है, यहाँ पर टेबल लगा लें। अब आप अगर 25 की टेबल यहाँ पर लगाएंगे 25 की, तो यहाँ पर 3 टाइम्स बनेगा। ठीक है, और ऊपर 200 पर, क्योंकि 100 पर 25 की टेबल 4 टाइम्स लगती है, तो 200 पर कितनी मरतबा लगेगी, 8 मरतबा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाइम्स लगेगी, तो ऊपर कितने बाकी 0 बचते हैं, बाकी 4 ज़ीरोज़ और बचते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगी। समझ में आ रही है बात, तो इसकी कॉस्ट प्राइस जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई खुद कर लेना कि कितना बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करके कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। अब फ़ायदा ये हो रहा है, अगर आपको ये एक ही फार्मूला याद आ जाए, यानी कि जो सेल्स टैक्स और डिस्काउंट में हमने यूज़ किया था, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए यूज़ किया था, अगर उसी फार्मूले को आपने याद कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो बाकी जो चीज़ें आगे जो हमने ये पढ़ा है, इस पर भी आप यूज़ करके उसको और मज़ीद जो है अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ देखते हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीज बाय 40%, यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है 40% इंक्रीज हो रही है। इफ़ इट्स ओल्ड प्राइस वाज 160 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर की जो उसकी प्राइस 160 रुपीज़ थी, व्हाट इज इट्स न्यू प्राइस, उसकी न्यू प्राइस क्या बनती है। ठीक है, अब क्योंकि इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, तो न्यू प्राइस या वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू तो सेम ही रहेगा, न्यू प्राइस बना लें यहाँ आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड पी फॉर प्राइस। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड नॉट ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ पर ओ फॉर ओल्ड प्राइस प्लस माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमने फाइंड करना है भाई, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, 40% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो ओल्ड प्राइस थी ये थी, अब न्यू प्राइस उसकी फाइंड करनी है, यानी कि ये न्यू प्राइस उसकी फाइंड करनी है। तो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू, न्यू प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, ओल्ड प्राइस कितनी है वो यहाँ पर रखेंगे आप, 160 रुपीज़ 1। अब यहाँ पर प्लस या माइनस चूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी, कितना इंक्रीज, 40%। 40 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 बनेगा। ठीक है, अब न्यू प्राइस हमारे पास जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी, 160
अब 1 को 0.4 से ऐड करेंगे तो बनता है 1.4। जब 1.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 इंटू 1.4 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी न्यू प्राइस होगी। अब क्योंकि इसकी एक ज़ीरो है, ठीक है, इसकी एक ज़ीरो ख़त्म करें, इस पॉइंट को बाहर ले जाएं, ठीक है, एक डिजिट आगे ले जाएं, तो 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिजल्ट आएगी वो आपकी क्या बनेगी, न्यू प्राइस बनेगी। ठीक है, इस तरह से आप न्यू प्राइस यहाँ से इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये जो फार्मूला है हमारे न्यू इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से भी काम आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस में जो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं उसमें भी ये काम आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही फार्मूला है, सेल्स टैक्स के लिए भी हो रहा है, डिस्काउंट के लिए भी हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस के लिए भी हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज के लिए भी हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, द एम्प्लॉयज एट अ कंपनी डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज थे एक कंपनी के 25% डिक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, नाउ 300 एम्प्लॉयज आर वर्किंग, अब वहाँ पर 300 जो है जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर इट हैपेंड, ये चीज़ यानी कि होने से पहले, यानी कि 25% डिक्रीज होने से पहले जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो कितने थे वो आपने फाइंड करना है, एक तो ये चीज़। एंड आल्सो टेल हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर डिक्रीज, ये भी बताएं कि कितने जो है एम्प्लॉयज़ वो डिक्रीज हो चुके हैं। पहली बात तो अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए तो पहले कितने थे, तो सीधी सी बात है बाकी जो बचेंगे वो कॉमन सेंस की बात है। 300 अभी काम कर रहे हैं, पहले कितने थे, तो वो फिर हम सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं कि अभी कितने काम वो कितने जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई, भाई न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस या माइनस परसेंटेज के साथ, पी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है तो यहाँ पर न्यू और ओल्ड वैल्यू की बात होती है, तो यहाँ पर न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओ फॉर ओल्ड वी फॉर वैल्यू। भाई यहाँ पर ओ फॉर ओल्ड वी फॉर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, या आप यहाँ पर ओल्ड नंबर लिख लें, न्यू नंबर लिख लें, ओल्ड नंबर लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ओल्ड और न्यू नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है इस वजह से। ठीक है, अगर प्राइस हो तो पी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्लस अब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, भाई यहाँ पर देखें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 25%, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, इंक्रीज डिक्रीज में प्रॉफिट में प्लस होगा और लॉस में माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। और कितने डिक्रीज, 25%, 25 को अब 100 से डिवाइड करेंगे तो बनता है 0.25। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो न्यू वैल्यू बनती है वो ये है भाई, इन डिक्रीज होने के बाद जो न्यू वैल्यू बनती है वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी जो काम कर रहे हैं वो इतने, तो ये न्यू है। उससे पहले जो थे वो ओल्ड वैल्यू थी उनकी, या ओल्ड नंबर ऑफ, ऐसा समझेंगे एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, न्यू वैल्यू कितनी बनती है भाई इसकी, 300। अब ओल्ड जो थे यानी कि पहले जो काम कर रहे थे ये चीज़ होने से पहले वो कितने थे वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 1 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.75। अब 0.75 को यहाँ से भी डिवाइड करें और 0.75 को यहाँ से भी डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, आप इनको पॉइंट को ख़त्म करें और 2 ज़ीरोज़ ऊपर वाले नंबर को दे दें, तो ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 के बाद 4 ज़ीरोज़ ऊपर रखें और 75 को यहाँ पर रखें। समझ में आ रही है बात। अब इनको डिवाइड करें, जितनी जो रिजल्ट आएगी वही उसके क्या होगा, वही उसका ओल्ड वैल्यू होगा, वो ही उसका नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करें, अगर आप इसको 25 के साथ डिवाइड करें तो 3 टाइम्स। ठीक है, या इस तरह से करते हैं आप 3 टाइम्स पहले इसको डिवाइड करें ताकि ये जो 3 ख़त्म हो जाए तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की टेबल लगा ले, 2 टाइम्स 7 पर एक इधर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 टाइम्स। ठीक है, ये इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ऊपर जो है ना आसान हो गया ना, देखें। ठीक है, अब 25 को यहाँ से डिवाइड कर लें तो ये 1 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर 4 टाइम्स बनता है 100 पर, तो कितने थे बाकी 2 ज़ीरो बचते हैं 4 के बाद, तो ये बनता है 400। तो इसका मकसद पहले जो काम कर रहे थे एम्प्लॉयज़ वो थे 400 नंबर था उनका एम्प्लॉयज़ का। अब जो 25% इसमें से चले गए, डिक्रीज़ हो गए, तो कितने 25% डिक्रीज़ हो गए, चले गए, तो वो बनता है कितना फिर 300 एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं। अब पूछा इसने एक और चीज़ पूछी थी कि भाई कितने डिक्रीज कितने हो गए, सीधी सी बात है 400 पहले काम कर रहे थे, अभी 300 काम कर रहे हैं, तो इसका मकसद है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो 100 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिक्रीज हुए थे। ठीक है, सिंस 400 माइनस 300 इक्वल्स टू 100 डिक्रीज्ड। ठीक है,
इतने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें भाई आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथमेटिक्स आपकी और अच्छी होती जाएगी। और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस से ज़्यादा मैथमेटिक्स में और कोई चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें ना, कह सकते हैं कि भाई इसमें से एक ये नहीं, और भी फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको, मैं समझता हूँ ये ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये है कि भाई आपने 3-4 टाइप्स के जो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं मेथड्स के, वो एक ही फार्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, मगर थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ। उसकी जो वोकेबलरी है या उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी, या वर्ड्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी जो काम है उसका, जो कैलकुलेशन है उसकी, जो मैथमेटिक्स हो रही है उसके पीछे, वो सेम ही है। ठीक है, इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे अब अगली वीडियो में मिलते हैं।